Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. I am extremely sorry सबसे पहले तो कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई और नहीं बना पाई, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन मतलब आउट ऑफ सिटी थी, मैं यहाँ पे नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई और नहीं अपलोड कर पाई। मैं कुछ काम से बिजी थी, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव अबाउट दिस, ओके। तो आज का टॉपिक, मुझे लगता है कि आज की जो भी टॉपिक है वो सबकी लाइफ में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबको मतलब ये चीज़ें तो फॉलो करनी ही चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि उनकी लाइफ एक सही ट्रैक पे और एक सही दिशा में और एक सही अचीवमेंट की तरफ चले। तो सबसे पहला तो है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबकी लाइफ में होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब जो आप स्कूल टाइम में समझते थे वो नहीं होता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है, प्रॉपर शूज़ और सॉक्स वगैरह वेयर करके एकदम डिसिप्लिन में रहना है। वो डिसिप्लिन स्कूल टाइम के समय ठीक था, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन में रहने का मतलब आप एक हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ के लिए डिसिप्लिन का मीनिंग कुछ अलग निकाल दिया जाता है कि भाई हमें ससुराल वालों के अकॉर्डिंग चलना है, हमें ये करना है, वो करना है, मतलब वो जैसे कहे वैसे फॉलो करना है। जो हाउसवाइफ के लिए जो सोसाइटी ने जो मॉरल बना दी उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो वो हमारा डिसिप्लिन हो जाएगा कि हमें व्यवस्थित कपड़े पहनना है, हमें सूट साड़ी जो भी हमारे कल्चर में वही वियर करना है, हमें प्रॉपर सबका ध्यान रखना है, सबको खुश रखने की कोशिश करना है। दैट्स नॉट डिसिप्लिन फॉर हाउसवाइफ। ये एक सोसाइटी का मॉरल है जिसे हमें हटाना है। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आप जो भी काम करते हो प्रॉपर उसे हमेशा करिए और एक मेहनत के साथ करिए। कि जैसे कि आपने आज स्टडी करी है, 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालिए, कल आप उन 2-3 घंटे में अपने मोबाइल के रील स्क्रॉल करोगे या फिर दूसरों के पास बैठ के भाई फालतू की गॉसिप वगैरह करोगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक चीज़ मेंटेन करी, आपने अपना टाइम टेबल मेंटेन किया, तो उसे फॉलो करना, डेली फॉलो करना उसी रूटीन के साथ, वो डिसिप्लिन में रहना होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब आप कुछ हाउसवाइफ के लिए जो सोसाइटी के मॉरल है वो डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हाँ, हमने जो हमारे लिए खुद के लिए हमने जो टाइम टेबल सेट किया है कि हमको इतना पढ़ना ही और हमको ये काम इस तरह से करना है, हमको मतलब जल्दी उठना है, तो वो डेली का रूटीन में होना चाहिए, आपको डेली की साइकिल में होना चाहिए वो सारी चीज़ें। वो सारी कि हमें जल्दी उठना है, एक दिन उठ गए 2 दिन नहीं उठे, तो फिर वो डिसिप्लिन वहाँ पे कट होता है, ठीक है। तो आपको अगर उठने का है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, आप काम में बिजी हो जाते हो, तो ये बेस्ट है कि हम जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि हम एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें कि हाँ डेली उठ रहे, तो वो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अगर 2-3 दिन बीच में कि हाँ आलस कर लिए तो फिर वो डिसिप्लिन ब्रेक होता है। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और सेकंड होता है कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ, स्पेशली स्टूडेंट एक्सपीरियंस या फिर हर एक इंसान के लिए जो कंसिस्टेंसी के साथ अपना हर काम डेली करता है वो हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। ये चीज़ें आपके, अगर ये 3 चीज़ें मैं बताऊंगी ना, ये अगर आपकी लाइफ में है तो आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे इंसान बन के उभरोगे, ठीक है। तो नंबर 2 होता है हमारा कॉन्सिस्टेंस मतलब कि आपको आज आपने पढ़ लिया, कल आप नहीं पढ़ोगे, फिर परसों पढ़ लिया, फिर नरसों आप नहीं पढ़ोगे, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको लगातार स्टडी करना है। भले आप 2-3 घंटे भी दोगे उस चीज़ को, लेकिन वो काम आपको करना है। वो आपकी कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएगा आपको। अगर आपने एक दिन भी मतलब अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ी, मतलब कि आप उस चीज़ को भूल जाओगे जो आपने आगे किया था। तो कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। लगातार कंसिस्टेंसी मतलब लगातार नहीं कि आज आपने पढ़ाई करी कल नहीं करोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, क्या सारी चीज़ें। देखो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हुई है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हमें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है जो चीज़ें हम करते हैं, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमें कंटिन्यूटी के साथ करना है कि आज भी किया तो कल भी हमें वो करना है, परसों भी हमें करना है, ठीक है। नंबर 3 होता है हार्ड वर्क। आपको कठिन परिश्रम तो हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपको हार्ड वर्क तो हमेशा ही करना है। देखो जॉब के पर्पज़ से मैं बोलूँगी कि अगर आपकी जॉब लगी तो ऐसा नहीं होता कि हमारा हार्ड वर्क खत्म हो गया, हमारी लाइफ से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। देखो डिसिप्लिन में तो हमें वहाँ पर भी रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ हमें डेली वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको मतलब कि प्रमोशन पे प्रमोशन मिलेंगे, क्योंकि लोग आपको देखेंगे कि हाँ भाई इसने इतना हार्ड वर्क किया, इसने इतना मेहनत करी, तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी लाइफ में अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एज तक ही हमें इन चीज़ों को अप्लाई करना है और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, नहीं। ये सारी चीज़ें आपको डेली हमेशा अपने लाइफ में अंदर उतारनी है और हमेशा आपको इन तीनों चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपके जीवन में ये तीनों चीज़ें आपने अपने अंदर उतार ली ना, तो आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन के उभरोगे और बहुत अच्छे इंसान जिसकी आप
आपकी सभी रिस्पेक्ट करेंगे यार, और आपको जो जीवन में आपका गोल है ना उसे आप ज़रूर अचीव करोगे। तो ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। पहले है डिसिप्लिन, नंबर सेकेंड है कंसिस्टेंसी, और नंबर थर्ड है हार्ड वर्क। ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें इन तीनों चीज़ों पे डिस्कस करना था, और ये मेरा ये टॉपिक लाने का यही मोटिव था कि ये तीनों चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए। आपको कहीं से भी किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से भी किसी भी मतलब डिस्ट्रैक्शन, आपको कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करोगे प्रॉपर, टाइम टू टाइम जल्दी उठोगे, आप अपने काम से मतलब रखोगे, ये सारी चीज़ें होगी, तो देन मतलब आपके पास कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, मेरा ऐसा मानना है। आप अपनी फॉलो तो करके देखिए। आप एक हाउस वाइफ है तो बहुत रामबाण इलाज है, मैं कह रही हूँ हर एक इंसान के लिए रामबाण इलाज है। ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो कर लो, आप कभी भी नहीं हारोगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको आलस नहीं करना, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। आप मतलब जिस डिसिप्लिन में आप रह रहे हो उसमें रहना है, और कंसिस्टेंसी आपको मतलब डेली अपने काम को करना है। अगर आप स्टडी करो तो डेली आपको स्टडी में अपना 100% देना है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो उस वर्क प्लेस पे आपको 100% देना है। लगातारनेस आपकी काम में हर चीज़ में होनी चाहिए, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे अपने आप को। और जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको कहीं भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद मतलब करोगे कि हाँ यार, मतलब मुझे किस मोटिवेशन की ज़रूरत है, आज मैंने इतना कर लिया, कल मैंने इतना कर लिया, दिन मेरा टारगेट पूरी हो गई, तो बस आपको सुकून की नींद आएगी रात को सोते समय, और आप अपने गोल को 100% अचीव करोगे। तो ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।